अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। छोटी गाड़ी रखने वाले शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी है। पहले था कि वेट करते थे कि जैसे ही जो स्टेट बैंक का जो काइबर है वो नीचे आए तो बैंक से थोड़े पैसे देकर गाड़ी जो है वो लीज़ करवा लें। तो जैसे ही काइबर ऊपर चला गया था, गाड़ियों की डिमांड कम हो गई थी, गाड़ियों की सेल कम हो गई थी। अब आप सब के लिए एक खुशखबरी है, काइबर जो है वो भी नीचे आ गया है, वो भी कम हो गया है। वो कितना कम हुआ है हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आपने गाड़ी लीज़ पे लेनी है तो कितने साल की जो इंस्टॉलमेंट है वो आप पे करेंगे और कितनी इंस्टॉलमेंट आपकी बनेंगी। आल्टो गाड़ी अगर आप बुकिंग में करवाते हैं तो आपको डाउन पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, उसका टैक्स कितना होगा और कितने साल के लिए आप लीज़ करवा सकते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो ये एक शेड्यूल है जनाब। आल्टो VXL AGS जो गाड़ी है, वहीकल प्राइस है जो 30,45,000 रुपये। डाउन पेमेंट जो है वो 30% है। मिनिमम जो डाउन पेमेंट है वो आप 30% तक अगर बैंक से कोई गाड़ी लीज़ करवाते हैं वो आप दे सकते हैं। 30% से कम जो डाउन पेमेंट है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। एज़ पर स्टेट बैंक जो इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग जो बाकी जो अमाउंट है वो बैंक आपको फाइनेंस करेगा। मतलब कि 30% जो गाड़ी की कीमत है वो आपने देनी है। ये स्क्रीन पे देख सकते हैं 30%। जो बाकी की जो पेमेंट है वो बैंक ने आपको फाइनेंस करनी है। अब इसकी 30% अमाउंट कितनी होगी? इसकी 30% अमाउंट 9,13,500 रुपये जो आप देख सकते हैं डाउन पेमेंट की मद में है। ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट ईयर जो इंश्योरेंस है वो 45,675 रुपये है जो आपने पे करनी ही करनी है। इंश्योरेंस के बगैर जो आपकी जो पेमेंट है वो आपको जो गाड़ी है वो नहीं दी जाएगी। प्रोसेसिंग फ़ी जो इस पूरे केस को तैयार करने के लिए जो एक प्रोसेसिंग फ़ीस होती है वो हर बैंक की अपनी अपनी होती है। वो कम से कम जो है वो 9,000 रुपये है। एक्सक्लूसिव ऑफ FED 15% FED होता है। तो टोटल अगर हम देखें तो आपने जो 30% जो पेमेंट करनी है वो 9,68,175 रुपये आपने जो डाउन पेमेंट जो पहले जो आपने अपनी जो पेमेंट आपके अकाउंट में पड़ी होगी वो 9,68,175 रुपये है। अब एक क्वेश्चन ये है कि जो आपका टैक्स है क्या वो इसमें इंक्लूड है? जो फाइलर और नॉन फाइलर आप राइट साइड पे देख सकते हैं 15,225 रुपये जो फाइलर का है, नॉन फाइलर का है 45,675। क्या वो इसमें ऐड है? जी बिल्कुल इसमें ऐड नहीं है। वो आपने 15% के हिसाब से फाइलर और 30% नॉन फाइलर वो आपने अलग से पे करना है। अब चलते हैं फाइनेंसिंग अमाउंट की तरफ। अब 21,31,500 रुपये जो है वो बैंक आपको फाइनेंस करेगा अमाउंट। टर्नओवर मैंने जो दिया है वो आपको ये 5 साल का है। एक छोटी फैमिली जो 5 साल तक अपनी ये जो गाड़ी है वो लीज पे ले सकती है। अब राइट साइड पे आप देखेंगे ये स्प्रेड है। काइबर वो होता है रेट कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फ़िक्स करता है, ये तमाम बैंकों पे एप्लीकेबल होता है, वो इसको चेंज वगैरह नहीं करेंगे। 11.88 जो है ये काइबर है। स्प्रेड जो रेट होता है वो बैंक का अपना स्प्रेड रेट होता है जो कि 4% है। बैंक डिफरेंट, कुछ बैंक्स 3.5 पे भी लेके जाते हैं स्प्रेड रेट को। अगर आप बहुत ही अच्छे क्लाइंट हैं, अगर आपका कोई जानने वाला है वहाँ पे, तो मज़ीद 0.5% तक आपको इसमें कंसेशन मिल सकती है। तो टोटल 11.88 जमा 4 इसको 15.88 जो है वो आपका ये लगेगा। अब चलते हैं जनाब, जो आपकी इंस्टॉलमेंट है, मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी कितनी बनेगी। 5 ईयर प्लान मैंने आपके साथ शेयर किया। अब 5 ईयर प्लान के हिसाब से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर आ गए हैं। EMI प्लस इंश्योरेंस दोनों। EMI जो एक्चुअल जो आपकी किस्त होती है इंश्योरेंस के बगैर वो 51,698 पर मंथ है।
प्लस ऐड करने इंश्योरेंस पर मंथ की 3,426 रुपये। ये आपने हर मंथ की जो किस्त है पहले साल की वो आपने पे करनी है। टोटल आपकी जो पहले मंथ के किस्त है वो 55,124 रुपये वो आपकी जो किस्त है वो बनेगी, जो कि हर महीने ये आपने किस्त पे करनी है। डिपेंड करता है जो आपका काइबर है वो कहाँ पे खड़ा है। अगर स्टेट बैंक काइबर कम हो जाता है तो आपको उस हिसाब से जो आपकी किस्त बन जाएगी। अगर काइबर ज़्यादा हो जाता है वो ज़्यादा के हिसाब से। अब इसमें दो वेरिएंट हैं, काइबर वेरिएबल भी होता है, काइबर फिक्स भी होता है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी तक एक छोटी फैमिली के लिए एक अच्छी न्यूज़ थी, काइबर कम हो गया है। काइबर ये 17-18% पर काइबर था, प्लस 4% जो स्प्रेड था बैंकों का। अब जैसे ही काइबर नीचे आया है, गाड़ियों की जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों की कोशिश है क्यों ना थोड़े पैसे पड़े हैं बैंक से लीज़ करवा ली जाए, थोड़े पैसे दे के बैंक से 30% जो अपनी जो अमाउंट है वो ले ली जाए। मैक्सिमम जो बैंक जो फाइनेंस करेगा आपको अमाउंट वो 3 मिलियन तक करेगा। ये भी स्टेट बैंक की इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपकी गाड़ी अगर 70 लाख की है तो बैंक ने भाई आपको 30 लाख तक देने हैं। बाकी के जो पैसे हैं वो आपने अपनी जेब से बैंक को पे करने हैं डाउन पेमेंट की मद में। वो जितने भी होंगे इंश्योरेंस प्लस प्रोसेसिंग फ़ीस मिला के। तो ये आपके 5 सालों की जो इंस्टॉलमेंट हैं वो मैंने आपको दिखा दी हैं। अब 5th ईयर में आप कहेंगे इंश्योरेंस की अमाउंट ही नहीं है। 5th ईयर में आपने जो गाड़ी है वो क्लियर कर देनी है। इंश्योरेंस करवाएं ना करवाएं, आपके पास इसमें बैलून पेमेंट का भी ऑप्शन होता है। कुछ लोग बैलून पेमेंट अचानक से, मतलब आप कहते हैं जी मेरे पास 8 लाख है, मैंने वो क्लियर करना है, वो आप क्लियर कर सकते हैं। कुछ बैंक चार्जेस पे करते हैं उसमें आपको कुछ मार्कअप रखा होता है। और कुछ बैंक्स हैं जो बैलून पेमेंट का ऑप्शन 0% पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करते हैं कि आप जब चाहें बैलून पेमेंट करवा दें। और कुछ बैंक कहते हैं कि जी आप 2 साल बाद भी अगर चाहें तो गाड़ी को क्लियर करवा दें, हम आपसे एक्स्ट्रा जो चार्जेस हैं इंश्योरेंस प्लस जो आपकी ट्रैकिंग वगैरह उसके पैसे जो हम आपको एक्सक्लूड कर देंगे। ये जी एक छोटा सा प्लान था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हर डे बाय डे आपके लिए एक नई गाड़ी का प्लान लेके आएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग उसको तरतीब दे सकते हैं। ये थी आल्टो VXL 5 ईयर प्लान। अगर आपको कोई भी प्लान चाहिए आप अपना कमेंट्स पास लाजमी कीजिएगा। अगर इसमें कोई भी आपको ऑब्जेक्शन या कोई भी आपको रहनुमाई चाहिए आप फिर भी अपना कमेंट जो पास कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें ताकि छोटी फैमिली के लोग जो अपनी गाड़ी के इंतज़ार में हैं, कम पैसे हैं, वो कम पैसों में एक अच्छी गाड़ी ले सकते हैं।